लेकिन खान साहब ये लग रहा है कि पूरी तहरीक इंसाफ ने LLB कर ली है। उसकी वजह यह है कि लीडरशिप सारी जो है बहुत पहले की हुई थी। हाँ, आपने कर रखी है। मेरी बड़ी पुरानी LLB है। तो फिर हमने चेयरमैन की हैसियत से आपका नाम क्यों नहीं देखा? नहीं, वो खान साहब का फैसला है और हम खान साहब के फैसले के साथ हैं, क्योंकि नॉर्मल पॉलिटिकल हालात नहीं है। और आप तो हिस्ट्री के बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं, मैं थोड़ा सा आपके प्रोग्राम देखे हैं। सही। तो अगर नॉर्मल हालात हों उसमें एक फजा होती है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की। 2013 का इंट्रा पार्टी इलेक्शन में उसका हिस्सा था। मैं जिला मर्दान का पहला इलेक्टेड सदर था, जिधर से मैं 2 दफा अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी है। तो उसमें फिर आप मुख्तलिफ ओहदों के लिए अप्लाई करते हैं। एक नेचुरल माहौल होता है, एक ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट होती है, क्योंकि इस वक्त सब कुछ अजीब सा है। एक इमरजेंसी सी कैफियत है। इमरान खान साहब जो मुल्क के नहीं सिर्फ बल्कि उम्मत के एक बड़े लीडरों में से हैं, मुस्लिम उम्मा में से। तो जिस तरह से आज उनके साथ फैसला हुआ है, तो बहरहाल कुछ एग्जिजेंसीज ऐसी हैं, कुछ मसले मसाइल ऐसे हैं जिसकी वजह से चेयरमैन इमरान खान साहब ने फैसला लिया है। साहब, लेकिन देखिए ना, आप उनके साथ खड़े। आप ये कह रहे हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने ये फैसला लिया, लेकिन लतीफ़ खोसा साहब आज दोपहर को ये फरमा रहे थे कि ये फैसला उनका नहीं है। तो ये कैसे मान लें कि यूनानिमस डिसीजन है, इस पर पार्टी डिवाइडेड नहीं है? क्योंकि बयानात तो यही हैं जिस तरह से हमने शुरू में दिखाए भी, कि कोई लीडर जो है वो ये कह रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनको माइनस कर दिया जाए, कोई ये कह रहा है कि मुझे चेयरमैनशिप मिल गई है। मुझे तो ये लगता है कि हायरार्की का मसला पैदा हो चुका है। आपको नहीं लग रहा कि ये डिफरेंट बयानात और इनके आपस में तजाद ये शो करता है कि अब वो यूनानिमस डिसीजन लग नहीं रहा बाय द सरफेस ऑफ इट? मुजम्मिल भाई, ऐसा नहीं है। एक तो मैं ये कहूंगा कि बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश होगी कि तहरीक इंसाफ को हाउस डिवाइडेड शो करे। ऐसा नहीं है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी है। इमरान खान साहब हमारे फाउंडिंग चेयरमैन हैं। अब ज़ाहिर चेयरमैन उनके हुक्म से चेंज हुए हैं। बैरिस्टर गौहर साहब को उन्होंने लगाया है। मेरे तो हम पेशा हैं और मैं उनको आपके प्रोग्राम की वसातत से पहली बार, क्योंकि मैं प्रोग्राम में अभी बैठा हूं आज, तो मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूं कि अगर इमरान खान साहब का ये फैसला है तो इस वजह से नहीं कि हमें गौहर साहब जो हैं वो अच्छे नहीं लगते, हमारे तो भाई हैं, लेकिन हम इमरान खान साहब को ही अपना चेयरमैन देखते रहना चाहते थे और चाहते हैं जब तक जिंदगी है। लेकिन बहरहाल जिंदगी में कुछ मसले मसाइल ऐसे आते हैं, तो अगर खान साहब का फैसला है तो हम उनके इस फैसले के साथ हैं। और गौर साहब को मैं मुबारकबाद भी देता हूँ। अली साहब, आप एश्योरेंस देता हूँ कि उनके साथ ताउन किया जाएगा पाकिस्तान के मफाद में, तहरीक इंसाफ के मफाद में और इमरान खान साहब के फैसले को ऑनर करते हुए। अली साहब, आप मैस पॉलिटिक्स करते हैं, पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स करते हैं, अवाम की सियासत करना भी क्लेम करते हैं, मोबिलाइज करते हैं लोगों को, जो डिफरेंट फ्लेवर है तहरीक इंसाफ का। अवाम इस फैसले को कबूल कर लेंगे? इस बारे में सोचा ये नाम अनाउंस करने से पहले? देखें, अवाम इमरान खान साहब के साथ हैं एक तब्दीली के लिए, इस मुल्क को एक बेहतर पाकिस्तान बनाने के लिए। भारी दिल के साथ हमारे वर्कर और अवाम इसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि वो इमरान खान साहब की जगह किसी भी और शख्स को इस ओहदे पे नहीं देखना चाहते। लेकिन मेरी तो अपनी मुलाकात खान साहब से नहीं हो पाई, लेकिन जाहिर है अली जफर साहब हमारे लीगल टीम के मेन प्लेयर हैं और कोर कमेटी के मेंबर हैं और गौहर साहब खान साहब के खुद के वकील हैं। तो उन्होंने जो बात की है ज़ाहिर जिम्मेदारी से की है और हम तहरीक इंसाफ की जमात सब उनके साथ इस पे खड़े हैं कि अगर खान साहब का फैसला है तो हम सब सपोर्ट इसलिए करते हैं कि इस वक्त खान साहब ने बेहतर समझा होगा कि उन्होंने गौहर साहब को उन्होंने नॉमिनेट किया है और होपफुली चूंकि जाहिर है मामला बेहतर होंगे, फिर एक बार फिर इंशाल्लाह बेहतरी आएगी एंड वी होप वी कैन सी इमरान खान साहब एज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगेन इंशाल्लाह। अली साहब, एक तनकीद ये होती है तहरीक इंसाफ पे कि अचानक से बिलखसूस आजकल जो सारे मामलात हैं इसमें नई पर्सनालिटीज़ इमर्ज करती हैं और टॉप पोजीशंस पे आ जाती हैं इस पार्टी के अंदर। बेशक गौर साहब को नॉमिनेट किया है खान साहब ने, या फिर शेर अफजल मरवत साहब के बयानात भी हमने सुने, उनका भी लीडिंग रोल अचानक से हो गया। पॉलिटिकल शख्सियात नहीं है ये। वाई नॉट अली मोहम्मद खान, जिसने जेल भी देख ली, इसके अलावा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रात को तकरीर की असम्बली में जाके, वो क्यों नहीं एल ठहरे इस सौदे के और कोई लीगल फ्रेटर्निटी से कोई आदमी क्यों आ गया उस पर? देखिए मुजम्मिल भाई, जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं ज़ात के लिए तो सियासत नहीं करता। हमेशा अपने पे मुल्क को और अपनी जमात और अपने लीडर को मुकद्दम रखा और इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। कभी ओहदे को नजर में रख के आप सियासत नहीं करते, बल्कि ओहदे तो रास्ते की संग मील हैं। क्योंकि जिस तरह आप अगर यहाँ से हज पे जाएं तो रास्ते में बहुत से
संग मील आते हैं और गुजरते हैं, लेकिन आपकी मंजिल अल्टीमेट एम पे होती है। अल्टीमेट एम हमारी क्या है? हमारी अल्टीमेट एम ये है, आप इस पे कभी रिसर्च कीजिएगा, जो रिसर्च ओरिएंटेड एंकर के जो फैसलाबाद के सूफी मोहम्मद बरकत अली साहब ने एक दफा एक पेशन गोई की थी, और मेरे दिल को लगती है, इसलिए मैं इस बात को अक्सर कोट करता हूँ। मेरी भी ख्वाहिश है जो उन्होंने पेशन गोई की थी कि एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया के फैसले होंगे, तो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी ताकत, एक तवाना ताकत, जो सिर्फ फौजी ताकत ना हो, वो तो अब भी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एक ऐसी ताकत और एक ऐसा मुल्क जिसकी टेक्नोलॉजी की लोग मिसालें दें। अगर दुनिया में किसी ने अपने बच्चे को एथिक्स सिखाने हो तो वो उनको कहीं वेस्ट में ना भेजे, उनको ऑक्सफोर्ड में नहीं, यहाँ मेरे इस्लामाबाद में मेरे कायद-ए-आज़म कॉलेज में भेजे, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में भेजे, कि पाकिस्तान एक इंसानियत का एक महराज बने, पाकिस्तान को दुनिया का एक अजीम मुल्क बनाने की हमारी जिद्दोजहद है, और हम सबकी है, आपकी भी है, मेरी भी है। हमने तहरीक इंसाफ का इसमें रास्ता चुना है, तो उसमें ओहदे क्या चीज़ है, ओहदे आते जाते रहते हैं। ठीक है अली साहब, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। नाजरीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो तहरीक इंसाफ की इस पॉलिटिक्स को मजीद डिस्कस करेंगे आफ्टर द ब्रेक।